आपने बात तो कभी ज़रूर सोची होगी कि जब अपनी लाइफ सिंपल तरीके से गुजारते हो, ना तो किसी को तंग करते हो, ना तो किसी को बिला वजह कोई फजूल बात करते हो, तो आपकी लाइफ में इतने टॉक्सिक लोग क्यों आते हैं जो आपको बिला वजह तंग करते हैं और अपनी चालाकियों से आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आपको अपने मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और जब एक बार उनका मकसद कंप्लीट हो जाता है तो वो आपको साइड पे कर देते हैं। मुझे ये तो नहीं पता वो लोग आपकी लाइफ में क्यों आते हैं, पर मुझे ये पता है कि वो किन चालाकियों से आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। 48 लॉज ऑफ पावर, ये बुक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है। आज तक का कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जिसने बुक ना पढ़ी हो। बेसिकली लॉज हैं पावर के, और अगर तो आपको अब तक इन लॉज के बारे में नहीं पता तो आप बहुत ही मासूम हो, क्योंकि आज की सोसाइटी में हर दूसरा बंदा ये लॉज इस्तेमाल करता है। बाकी इस बुक में टोटल 48 लॉज हैं। 48 के 48 लॉज मैं आपको वैसे भी नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें काफी लॉज ऐसे हैं जो इलीगल और अनएथिकल लॉज हैं। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ 5 लॉज बताऊंगा, और उन 5 लॉज से आप जरूर रिलेट कर पाओगे। बाकी इसके हर एक लॉ को हम इतना डीप डिटेल में जान सकते हैं कि उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बन सकती है। फर्स्ट लॉ इज थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। इफ यू रियली वांट टू बिकम समथिंग इन लाइफ देन यू मस्ट हैव टू फॉलो दिस लॉ। क्योंकि जब लोग आपको कॉमन थॉट्स के अगेंस्ट जाते हुए देखेंगे तो वो लोग भी आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। अपने यूनिक थॉट्स, अपने यूनिक गोल सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करें जो आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग हों, जो आपको उस चीज के बारे में गाइड भी करें और आपको अप्रिशिएट भी करें। उन लोगों के साथ नहीं जो सिर्फ भेड़ चाल में चल रहे हैं, क्योंकि अगर तो आपने अपनी यूनिकनेस उन लोगों को शो की तो वो लोग ज्यादा देर नहीं लगाएंगे आपको अपने जैसा बनाने में। सेकंड लॉ इज ऑलवेज से देन नेसेसरी। जब आप लोगों को लफ्जों से इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं कि क्या पता आपकी कौन सी बात से अगला बंदा इंप्रेस हो जाए। पर ये लॉ ये कहता है कि जहां आप जितना ज्यादा बोलोगे वहां उतनी ही आपके लफ्जों की वैल्यू कम होगी। और ये लॉ ह्यूमन बिहेवियर को बिल्कुल फॉलो करता है, और अगर आपकी आदत है ज्यादा बोलने की तो आपने बात नोट की होगी कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो कोशिश करें कम से कम बोलें। थर्ड पॉइंट इज स्टे अवे फ्रॉम लूजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी लाइफ में काफी बार ऐसे मौके आएंगे जहां पे या तो आप खुद अपने ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ जाओ, या तो किसी फिक्स माइंडसेट के बंदे को अपने साथ लेके चलो, जो कि असल में बहुत मुश्किल है, क्योंकि 95% चांसेस ये होंगे कि आप उनका माइंडसेट चेंज करते करते अपना माइंडसेट चेंज कर लोगे और खुद को फिक्स माइंडसेट में लाके खड़ा कर दोगे। वो कैसे? अपने कंफर्ट जोन से। क्योंकि जब आपको किसी का माइंडसेट चेंज करना होगा, आपको उनके कंफर्ट जोन से उन्हें बाहर निकालना होगा, और इसमें ज्यादातर चांसेस ये हैं कि आप उन्हें तो बाहर नहीं निकाल पाओगे, आप उस कंफर्ट जोन में खुद गिर जाओगे। बुक में इस लॉ में एक कोट भी है, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। यू कैन डाई फ्रॉम समवन एल्स मिजरी, इमोशनल स्टेट आर इन्फेक्शियस एज डिजीज। यू मे फील यू आर हेल्पिंग द ड्रॉनिंग मैन, बट यू आर ओनली प्रेसिपिटेटिंग योर ओन डिजास्टर। द अनफॉर्चून समटाइम ड्रॉ मिसफॉर्चून ऑन देमसेल्फ, दे विल ऑल्सो ड्रॉ इट ऑन yours. Associate with happy and fortune instead. फोर्थ लॉ इज मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट लॉ। ऑथर बुक में बताते हैं कि कभी भी जल्दबाजी में ना दिखो, क्योंकि जब लोग जल्दबाजी में होते हैं तो वो बहुत गलत फैसले करते हैं, बहुत पैनिक करते हैं और काफी बार तो सेल्फ कंट्रोल भी खो देते हैं। ऑलवेज सीम टू बी पेशेंट। बेशक आपको किसी चीज की जितनी भी खुशी हुई हो, कोई आपके साथ अनएक्सपेक्टेड चीज होगी जो आपने सोची भी नहीं थी, पर वो चीज हो गई है, तो ये दिखाएं आप यही डिजर्व करते थे और अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अब जितने भी बिलियनर्स को देख लें, कभी भी कोई बिलियनर आपको जल्दबाजी में नहीं दिखेगा। ना तो वो लोग पूरी तरह अपनी खुशी जाहिर करते हैं, ना तो वो पूरी तरह अपना दुख जाहिर करते हैं, बिकॉज दे नो दैट अगर तो अपनी हैप्पीनेस लोगों को जाहिर करेंगे तो लोग इस चीज का बहुत फायदा उठाएंगे, और अगर तो वो लोग अपना दुख जाहिर करेंगे तो लोग वहीं से उनकी पर्सनैलिटी को तोड़ने लग जाएंगे। फिफ्थ लॉ इज नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। लोगों को लगता है कि वो अपने दोस्तों को उनसे बेहतर जानते हैं, पर वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि उनके दोस्त भी उन्हें उनसे बेहतर जानते हैं। 19वीं सेंचुरी में इब्राहिम लिंकन ने एक तकरीर में अपने दुश्मनों के बारे में कहा था, वो भी इंसान है पर गलत राह पर हैं। ये बात सुनते ही वहां पे एक मौजूदा खातून बड़े गुस्से में बोली, अपने दुश्मनों के लिए इतना नरम दिल रखना अक्लमंदी की निशानी नहीं है, बल्कि ऐसे दुश्मनों को तो तबाह बर्बाद कर देना चाहिए। ये बात सुनते ही इब्राहिम लिंकन ने जवाब दिया, क्या मैं अपने दुश्मनों को बर्बाद नहीं कर रहा, अपना दोस्त बना के। बुक में कोट है, बी वेरी ऑफ फ्रेंड, दे विल बिट्रे यू मोर क्विकली फॉर दे आर इजीली अराउज्ड टू एनवी। They also become spoiled and tyrannical, but hire a former enemy, he will be more loyal than a friend because he has more to prove. In fact, you have more to fear from friends than from enemies. If you have no enemy, find a way to make them. अगर ट्रस्ट करना ही है तो अपने एनिमीज पर करो। वो आपके दोस्तों की तरह आपका दिल रखने के लिए झूठ नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ आपको सच दिखाएंगे, और आपके दुश्मन आपको आपकी पर्सनैलिटी का बेस्ट बना सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें।